सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी 80 है और दिनांक यानी तिथि है 1/2/2021। आज हम नया पाठ पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है माटी वाली। और माटी वाली जिस पाठ को लिखा है उसका लेखक है विद्यासागर नौटियाल। तो इन्होंने माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्थापन विस्थापन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़कर चले जाना, यानी कि एक स्थान को दूसरे स्थान पर बसना के दर्द का चित्रण किया है। विकास के लिए सरकार सड़क, पुल, बांध, कारखाने आदि बनाती है, जिसके लिए जमीन, जल, नदी और जंगल का प्रयोग करती है। और जमीन और आश्रित बहुत से लोगों को अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि टिहरी के गांव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनने के कारण उसे उस जगह को गांव के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। गांव और श्रमिक वर्ग किस तरह से इस समस्या से जूझ रहा है, इसका चित्रण लेखक ने बहुत ही संवेदनशील और मार्मिकता से किया है। नीचे कहानी के अंश को पढ़िए और संबंधित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है ये टिहरी यानी उत्तराखंड की कहानी है। जब टिहरी बांध बना था तो आसपास के बसे गांव के लोगों को घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अन्य जगह पर जाना पड़ा। अब आप सोचिए, जिनके नाम ज़मीन थी उनको तो कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन जिनका जीवन बिना ज़मीन के उस जगह पर बीत गया, उन्हें क्या मिला होगा और किस तरह से उन पर बीती होगी। इसी दर्द को विद्यासागर नौटियाल लेखक ने बताया है माटी वाली के माध्यम से। आइए शुरू करें इस कहानी को। माटी वाली। शहर के सैमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खेती में पहुंचकर उसने दोनों हाथों से मदद से सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर कंटर मतलब देसी भाषा में कंटर कहा जाता है, वैसे हम कनस्तर कहते हैं। माटी वाली टिहरी में शायद ऐसा कोई घर हो नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो, जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, यानी उसका कोई कंपटीटर नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा का जलना तो मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना नहीं है, यानी कि जहाँ लाल मिट्टी निकलती है। भागीरथी और भिलांगाना, दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की यह एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो प्यारे बच्चे, आपने देखा कि माटी वाली जो है वो एक बुढ़िया है, उम्र ज़्यादा हो गई है, घर घर जाकर लाल मिट्टी बेचती है और आसपास कोई माटा खान नहीं है, यानी कि मिट्टी की खान नहीं है। और उसके लिए रोज़ एक समस्या है, रोज़ खाना जुटाना, घर के लिए इंतज़ाम करना, ये एक बड़ी बात है। इस दर्द को वही जानता है जो समझता है, जो दुख झेलता है। प्यारे बच्चों, तो ये जो बुढ़िया है
वो भिलांगाना और भागीरथी दो नदियों के तटों पर यानी कि किनारों पर बसे शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे लिपाई नहीं हो सकती। इसीलिए लोग जो है माटी वाली का इंतज़ार करते हैं कि वो लाल मिट्टी लाएगी और तभी उनके घरों की लिपाई पुताई होगी उस लाल मिट्टी से। और जो भी उसे अपने आंगन में देख लेते हैं अपने आप उस बुढ़िया के यानी उस माटी बेचने वाली जो नाटे कद यानी छोटे कद की है उसके ग्राहक बन जाते हैं। तो फिलहाल कहानी शुरू होती है ज़रा सी। इसके बाद और भी कहानी आएगी अगली वर्कशीट में, उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि वास्तविक अपने घर को जगह को छोड़ने का दर्द क्या होता है। आइए शुरू करें प्रश्नोत्तर। इस पाठ के लेखक कौन है, ये हमारा पहला प्रश्न है। आइए इसको उत्तर देखें। तो हमारा पहला प्रश्न है इस पाठ के लेखक कौन है, तो उत्तर है हमारे इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। प्रश्न 2 है कि माटी वाली कहाँ रहती है, तो उत्तर हमारा है कि माटी वाली टिहरी उत्तराखंड के गाँव में रहती है। प्रश्न 3 है हमारा माटी वाली क्या काम करती है, तो उत्तर हमारा है कि माटी वाली टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है, क्योंकि इससे लिपाई पुताई घर की होती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा भी होगा गांव में अक्सर जो पुराने घर हैं उनमें मिट्टी से ही लिपाई पुताई होती है और आंगन बहुत सुंदर लगता है। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी का जो है बहुत तरीके से उपयोग हो सकता है। मिट्टी के कच्चे मकान बनाए जा सकते हैं, मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं, मिट्टी से घड़े और बर्तन भी तैयार किए जाते हैं। मिट्टी से कृषि यानी खेती का आधार होती है, बिना मिट्टी के तो खेती हो ही नहीं सकती है। तो मिट्टी के हम खिलौने भी बनाते हैं, मिट्टी के भगवान भी बनाते हैं जो बाज़ारों में बिकते हैं। तो मिट्टी से बहुत सारा व्यापार और काम होता है। तो बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। 5वां प्रश्न हमारा है कि माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। तो उत्तर है कि बहुत लोग जीवन यापन यानी जीवन चलाने के लिए मिट्टी और जंगल पर निर्भर रहते हैं। आदिवासी लोग अपनी सभी ज़रूरतें जंगल से पूरी करते हैं। जंगल कम होते जाने की वजह से जीवन जीना कठिन होता जा रहा है। इसी तरह किसान की कृषि भी मिट्टी से जुड़ी हुई है। जितना अधिक उपजाऊ मिट्टी उतनी ही अधिक फसल तथा उत्पादन होगा। तो जंगल और जीवी मिट्टी पर जीने वाले लोग या तो किसान हो सकते हैं या आदिवासी हो सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की असली कीमत एक किसान ही जानता है प्यारे बच्चों। और आजकल आप देख ही रहे हैं किसान आंदोलन भी चल रहा है और कई तरह की समस्याएं किसानों के सामने हैं जो वो सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिट्टी और जंगल आदिवासी जो लोग वहाँ रहते हैं उसकी कीमत जानते हैं कि जंगल कितना महत्वपूर्ण होता है, और जिस तरह जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं उतनी ही उनके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। आइए बढ़ें 6ठे प्रश्न की तरफ। 6ठा प्रश्न हमारा है कि जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा। तो उत्तर है कि अगर किसी कारण हमें उस जगह को छोड़ना पड़े जहां हम जीवन भर रहते आए हैं, जहां हमारी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जहां सभी अपने हैं, जहां सब अपनापन है, तो शायद जीवन खाली खाली सा लगेगा, दुनिया उजड़ी हुई सी महसूस होगी। बुरा लगता है प्यारे बच्चों अपना घर को छोड़ना, किसको अच्छा लगता है। तो हमें हमेशा बुरा ही लगेगा। जहाँ हमने अपना जीवन गुजारा है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, उस जगह को अगर छोड़ना पड़े तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। आइए बढ़ते हैं 7वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो 7वां और अंतिम प्रश्न हमारा है कि किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। आपके विचार से ऐसा क्यों था। तो उत्तर है कि माटी वाली का स्वभाव काफ़ी मिलनसार था। उस समय परंपरा थी कि किसी भी त्योहार पर घर की लिपाई लाल मिट्टी से की जाती थी ताकि घर शुद्ध हो सके
और टिहरी शहर में एकमात्र माटी वाली ही थी जो घर घर मिट्टी पहुंचाती थी। तो प्यारे बच्चे, इसलिए माटी वाली का बड़ा महत्व था। केवल एकमात्र वही थी जो मिट्टी पहुंचाने का काम घर घर करती थी और हर कोई चाहता था कि उनके घर में लाल मिट्टी की लिपाई पुताई हो, क्योंकि वो शुद्धता का प्रतीक भी थी। और आमतौर पर गांव में इस तरह होता है, घर लीपे जाते हैं लाल मिट्टी से, तो वो शुद्धता का प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है ये माटी वाली पाठ का थोड़ा सा हिस्सा समझ आया होगा कि अपने घर को छोड़ने का दर्द क्या होता है। अभी थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगली वर्कशीट में हम जानेंगे बहुत सी महत्वपूर्ण बातें। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।